अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की एक और नई ताज़ा लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से डेली आपको स्टेडियम के एक एक कोने की इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों का गिला आ रहा था कि वीडियो काफ़ी लंबी होती है और कुछ दोस्त ये डिमांड करते हैं कि आप डिटेल के अंदर वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी करीब से होती है और डिटेल में शेयर करते हैं। तो इस हवाले से मैं दोनों को नाराज़ नहीं कर रहा। शहरोज़ अहमद ऑफिशियल ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टाइटल में भी लिखा हुआ। आप यहां पे क्लिक करके जो छोटी वीडियो होगी, एक्सक्लूसिव और क्विक अपडेट्स होंगी, और वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वहां पे आपको मैं आज पिंडी स्टेडियम के हवाले से भी रेनोवेशन अपडेट शेयर करूंगा, और जितनी भी दूसरी अपडेट्स होंगी, क्विक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको शहरोज़ अहमद ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी मिलेगी। डिटेल वीडियोस के साथ हम सब स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे काम के हवाले से। तो आज के अपडेट्स के हवाले से थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं। सामने आप देख सकते हैं, रात को मैंने आपको लेट नाइट शहरोज़ अहमद ऑफिशियल के ऊपर डिटेल शेयर की थी कि भाई लेंटर डाल दिया गया है और इसके साथ साथ अब जो है वो जो तीसरा फ्लोर है वो बनाया जा रहा है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि अब पिलर्स और बीम जो है वो डाले जा रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव अपडेट्स देख रहे हैं, शहरोज़ अहमद ऑफिशियल के ऊपर भी आपको डिटेल देंगे, और अब सब स्पोर्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव अपडेट्स आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। इस फ्लोर के ऊपर ये जो फर्स्ट फ्लोर की सेकंड फ्लोर की छत बनती है, यहाँ पे उन्होंने लेंटर अब डाल दिया है, लेंटर मुकम्मल हो चुका है, अब पिलर्स डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये इमरान खान इंक्लोजर देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो बड़ी तादाद में ABC पिलर्स बना दिए गए हैं, और जो काम रहता था उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। अब आपको फ्रंट जो बिल्डिंग है स्टील स्ट्रक्चर की, उसकी लुक काफ़ी हद तक नज़र आ रही है कि भाई कोई बिल्डिंग तैयार हो गई है, और काम की स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। आपको सबसे खास इन्फॉर्मेशन मैंने शहरोज़ अहमद ऑफिशियल चैनल के ऊपर डाली हुई है कि रात को लेट नाइट कैसे जो है वो लेंटर डाला जा रहा था, और इंक्लोजर्स के अंदर किस तरह से नाइट वर्क किया जा रहा था। और क्योंकि कल जो है वो मैंने आपके साथ इसी चैनल के ऊपर जो वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर अभी लेंटर नहीं डाला हुआ था, लेकिन अब जो है वो वहाँ पे लेंटर मुकम्मल कर दिया गया है, और साथ में इंक्लोजर्स के अंदर भी काम जारी है। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के आगे तीसरा फ्लोर जो है वो उसके बीम्स और पिलर क्रेन की मदद से बड़े हैवी जो स्टील के स्ट्रक्चर हैं, स्टील के पिलर्स हैं, जो गार्डर हैं, उनको ऊपर लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप सामने इंक्लोजर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक जो पिलर्स हैं वो मुकम्मल, उनकी शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है, कंक्रीट भी भर दिया गया है। सिर्फ 2 पिलर्स रहते थे, रात को मैंने डेट शेयर की थी, वो भी जो पिलर हैं उनकी शटरिंग, उनके अंदर भी कंक्रीट जो है वो भरा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामने बड़ी क्रेन किस तरह आपको जो है वो चीज़ें बता रही है कि चल के मैं आपको दूसरी अपडेट भी शेयर करूंगा, चाहे वो लाइट्स के हवाले से है, टावर के हवाले से है, इसके अलावा इंक्लोजर्स के हवाले से है, ट्रंच के हवाले से है, फासले के हवाले से, और प्री कास्टिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। लेकिन अभी जो है वो सबसे पहले मेन बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो मेन बिल्डिंग का भी जो तीसरा फ्लोर है उसकी जो शटरिंग है वो मुकम्मल कर दी गई है। अब उसके ऊपर उन्होंने लेंटर डालना है, कंक्रीट डाल के उसका लेंटर जो है वो मुकम्मल करना है। तो ऑलमोस्ट हमें जो है काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड नज़र आ रही है, और अब जो है वो काफ़ी हद तक हमें तमाम इंक्लोजर्स के अंदर भी जो काम है उसकी स्पीड तेज़ नज़र आ रही है। अभी आप सामने देखें तो ये आपको राजा इंक्लोजर्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट उन्होंने जो पिलर्स मुकम्मल करके उसके बाद जो स्लैब की शक्ल में बीम डालने थे वो भी बीम डाल दिए हैं। ये आप फिनिशिंग देख रहे हैं, जो डी कॉलम है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, और उसके ऊपर उन्होंने सरिये से अब शटरिंग कर दी है बीम के लिए। जब इस बीम के अंदर कंक्रीट भर के इसके अलावा जो प्री कास्टिंग मटेरियल जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है वो इसके ऊपर ला के नस्ब कर दिया जाएगा। अब जो है वो आप इसको क्लोजर्स की लुक समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इनके ऊपर अब प्री कास्ट स्टेयर्स ला के लगाई जाएंगी, उसके बाद चेयर की इंस्टॉलेशन शुरू की जाएगी। अभी आप इनकी हाइट देखें, इनके स्ट्रक्चर देखें तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि कितनी हाइट इसकी बढ़ा दी गई है, और इनका जो स्लॉप बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि उनका एंगल अब आपको मैच का जो एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर नजर आएगा। ये बड़ी खास अपडेट्स है, क्योंकि जहां पे इसकी फिनिशिंग की गई है वो भी मैंने एरिया दिखाया। अब आगे चल के आपको ट्रेंच और इसका जो लास्ट लाइन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं कि अभी भी फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं वो फासला क्यों ज्यादा है और क्यों रखा गया है और इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सामने आप देखें तो यहां पे ये इनकी फिनिशिंग की गई है, अभी भी आपको डिस्टेंस काफी नजर आ रहा है। ये सामने आप देखें दरमियान में एक रास्ता भी बनाया गया है, और ये काफी बड़ा इंक्लोजर है, क्योंकि पहले लोग कह रहे थे कि यार इस तरह बड़ा आपने स्टेप लिया है, लेकिन एक सिंगल स्टैंड बना रहे हैं, डबल टियर स्टैंड होने चाहिए थे। नो डाउट डबल टियर स्टैंड होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि वक्त कम है आपको सबको पता है। लेकिन अभी आपकी जो इनकी आप बनावट देखें और इनकी जो फिनिशिंग देखें, जिस तरह से इनकी फिनिशिंग ला के की गई है एंड पे ऊपर, और ट्रेंच के दरमियान डिफरेंस जो है वो अभी भी 15 से 20 फीट का है। और अगर आप दुनिया के दूसरे स्टेडियम देखते हैं तो वहां पे आपको हार्डली जो है वो
8-10 फीट का डिफरेंस होता है या मैक्सिमम 8 फीट का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। ट्रेंच और आगे फिर आपको जब बाउंड्री वाल लगनी है तो उसके दरमियान में डिफरेंस आ जाता है, तो फिर भी अभी जाके आपको 30-35 फीट का जो बाउंड्री से डिस्टेंस मिल रहा है। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए। मैं भी समझता हूँ इसको कम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और जो टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने जो मुनासिब समझा कि अभी जो है वो ट्रेंच से भी कोई जो रास्ता बनाया लोगों के गुजरने के लिए वो 15 से 20 फीट है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये जो स्टेडियम की पीछे वाली दीवार बनी हुई है उसकी जो वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बनी हुई, उसके अंदर कहीं बाउंड्री से कहीं डिस्टेंस 15 से 20 फीट का है, कहीं से 10 फीट का है और कहीं से इससे भी ज़्यादा है। ये राजाज इंक्लोजर हैं और इसके अलावा जो सईद अनवर इंक्लोजर है इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो आप ये वाला इंक्लोजर देख रहे हैं, ये सईद अनवर इंक्लोजर, इनकी जो लाइन है, ये जो बिल्डिंग है, ये काफ़ी पीछे तैयार की गई है। इसी तरह जो मेन बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी पीछे थी। अब जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसको काफ़ी बाउंड्री के करीब लाया गया। इसी तरह से इस बिल्डिंग को हटाया नहीं गया। ये जो मीडिया सेंटर वाली बिल्डिंग है ये नई बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन काफ़ी बैक पे बनी हुई है, दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। पहले तो 40-50 फीट का डिफरेंस था, लेकिन अब इस डिस्टेंस को भी जो है वो कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम बिल्डिंग को आगे नहीं ला सकते, जो पीछे वाली दीवारें हैं उनको भी आगे नहीं ला सकते। तो इस वजह से जो उन्होंने इंक्लोजर्स खत्म किए हैं उनका जो एंगल है, उनकी जो डिग्री है वो खत्म की है। उसको इस तरह से बनाया गया है कि अब आपकी उनकी हाइट इतनी कर दी गई है कि जो फैंस बैठे होंगे उनको आगे वाला जो मैच है वो काफ़ी बेहतर नजर आएगा। नीचे वाले जो लोग बैठे होंगे और जो पीछे वाले लोग बैठे होंगे उनकी हाइट आपको पता है ज़्यादा कर दी गई है और स्लैब इस तरह का बनाया गया है, उसका एंगल डिग्री इस तरह की बनाई गई है प्री कास्ट चेयर्स की, कि आपको अब वो इतना डिस्टेंस फील नहीं होगा जितना पहले फील होता था। तो इस वजह से काफ़ी हद तक उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि जो है वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे थे कि आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप ट्रंच देखें और जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे आपको अभी भी फासला काफ़ी ज़्यादा लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये जो इंक्लोजर नज़र आ रहा है ये काफ़ी बैक फुट पे गया हुआ है। इसकी जो दीवार है वो काफ़ी बैक पे है, वो उसका दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये सबसे जो है वो इनका व्यू ज़्यादा ख़राब था। ये जनरल स्टैंड थे राजाज इंक्लोजर और सईद अनवर इंक्लोजर, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे इमरान खान इंक्लोजर है या फजल महमूद इंक्लोजर वाली साइड है, ये जहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी, वहाँ पे डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना इन जनरल स्टैंड्स के अंदर डिफरेंस है। ट्रेंच से यहाँ पे 15 फीट डिस्टेंस है कहीं पे और कहीं पे 10 फीट भी है, कहीं पे 8 फीट भी है। तो ये डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो जब ये बना था तो ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था, यहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट्स होती थी, तो इस वजह से इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा स्टैंड बनाया जाता तो फिर हम जाके कह सकते थे पूरा स्टेडियम दोबारा बनाते तो उसकी जो व्यू था उसका जो डिस्टेंस था वो कुछ इस तरह से कम किया जा सकता था। लेकिन चलो अभी आगे चलते हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट कि भाई जो टावर लगे हुए हैं उनकी लाइट्स जो है वो ऑलमोस्ट अब तब्दील की जा रही हैं। ये आप एक टावर सामने देख सकते हैं जहाँ पे अभी भी जो है वो वर्कर खड़े होकर उसकी लाइटें तब्दील कर रहे हैं। ये आप जो है वो यहाँ से लाइटें उतार दी जाएंगी और इनको पिंडी स्टेडियम या दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा और यहां पे टावर्स यहीं रहेंगे। इन टावर्स के अंदर एलईडी जो लाइट्स हैं वो लाके फिक्स की जाएंगी जो मॉडर्न स्टाइल की हैं। पहले रिंग ऑफ फायर का कहा गया, फिर टाइम कम होने की वजह से वो मॉडल चेंज कर दिया गया, फिर एक नया मॉडल आया वो भी चेंज कर दिया गया। तो डेली बेस पे जो है वो मॉडल भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं कि इनको लाइटों को हटाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। एक टावर की लाइटें जो है वो हटा दी गई हैं और मजदूर ऊपर चढ़ के, बड़ा मतलब मुश्किल काम है वो, लेकिन सर अंजाम दे रहे हैं, लाइटें हटा रहे हैं और इन लाइटों की जगह पे अब आपको एलईडी लाइट्स जो नई लेटेस्ट मॉडल की होंगी वो नस्ब की जाएंगी। तो ओवरऑल आपको सारी अपडेट्स दे दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शहरोज अहमद चैनल को जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको पिंडी स्टेडियम के हवाले से, दूसरी स्टेडियम के हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे जितनी भी होंगी और लेटेस्ट क्विक अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले आपको सब स्पोर्ट्स पे शहरोज अहमद ऑफिशियल के चैनल पे, दोनों चैनल पे मिलेंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।